Hello, good morning. Welcome back to my channel अमृता लर्निंग हम। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मेरा आज का टॉपिक है ब्लूम टैक्सोनॉमी। ब्लूम वर्गीकी। ब्लूम की वर्गीकी शिक्षा के अंतर्गत सीखने के उद्देश्यों के वर्गीकरण से संबंधित है। ब्लूम टैक्सोनॉमी 1956 में बनाया गया था। इसके निर्माता महान शैक्षिक मनोवैज्ञानिक डॉक्टर बेंजामिन ब्लूम हैं। इसका प्रथम उद्देश्य शिक्षा के अवधारणाओं, प्रतिक्रियाओं और सिद्धांतों का विश्लेषण और मूल्यांकन है। टैक्सोनॉमी का अर्थ है वर्गीकरण। अतः ब्लूम टैक्सोनॉमी शिक्षा को सीखने के रूपों और स्तर का वर्गीकरण है। ब्लूम टैक्सोनॉमी में शिक्षा के उच्च स्तर को प्राप्त नहीं किया जा सकता अगर निचले स्तर को प्राप्त ना किया हो। ब्लूम टैक्सोनॉमी के लाभ। ब्लूम टैक्सोनॉमी विद्यार्थी के बौद्धिक विकास में योगदान देती है। इस वर्गीकरण के उपयोग से विद्यार्थी विषय को अपने तरीके से समझ सकता है। इसमें अध्यापक एक सहायक की तरह होते हैं। ब्लूम द्वारा शिक्षण का वर्गीकरण। ब्लूम द्वारा शिक्षण का वर्गीकरण 3 भागों में किया गया है। पहला ज्ञानात्मक ज्ञान क्षेत्र, दूसरा भावात्मक ज्ञान क्षेत्र, तीसरा मनोसंचालित ज्ञान क्षेत्र। पहला ज्ञानात्मक ज्ञान क्षेत्र। ज्ञानात्मक ज्ञान क्षेत्र बौद्धिक क्षमता के विकास से संबंधित है। इसे 6 मुख्य स्तर पर विभाजित किया गया है। पहला ज्ञान। ज्ञान का संबंध वस्तु या उसकी जानकारी को समझने से है। दूसरा बोध। बोध अर्थ समझने की क्षमता से संबंधित है। तीसरा उपयोग। यह स्तर अमूर्त ज्ञान को व्यवहारिक या मूर्त रूप से समझने में है। चौथा विश्लेषण। विश्लेषण द्वारा प्राप्त सूचना या घटक को अलग किया जा सकता है जिससे उसका सही अर्थ निकल सके। संश्लेषण। नवीन विचारों या नवीन ज्ञान को जोड़ना, उन्हें एकत्रित करना। छठा मूल्यांकन। मूल्यांकन सतत प्रक्रिया के रूप में होता है। अब दूसरा भावात्मक ज्ञान क्षेत्र। इस ज्ञान क्षेत्र में मनोभाव या मनोदृष्टि, प्रेरणा, शिक्षण की सहभागिता, अनुशासन एवं इनके जैसे ही अन्य मूल्यों को समावेशित किया जाता है। पहला आकलन, जो हम सीखते हैं। दूसरा आग्रहण, सुनने की इच्छा। तीसरा प्रतिक्रिया, सहभागिता की इच्छा। चौथा संयोजित करना, मिलान करना। पांचवा निरूपण, अंतर करना। अब तीसरा मनोसंचालित ज्ञान क्षेत्र। इस ज्ञान क्षेत्र को मनोगत्यात्मक, मनोप्रेरक या क्रियात्मक ज्ञान क्षेत्र भी कहा जाता है। पहला हस्त कौशल। इस क्षेत्र में विद्यार्थी मशीनरी, उपकरण इत्यादि का उपयोग करने का प्रयत्न करता है। दूसरा प्रतिरूपता। इस स्तर पर शिक्षार्थी के कौशल को उसी रूप में अपनाने का प्रयास किया जाता है। तीसरा स्पष्ट अभिव्यक्ति। यह स्तर सतत अभ्यास पर निर्भर करता है। चौथा परिशुद्धता। किसी कार्य को बार बार करते रहने से उसमें सुधार या शुद्धता आती है। पांचवा प्रकृतिकरण। इस स्तर पर शिक्षण के अनुरूप कौशल को आत्मसात करना, संशोधन करना, नई तकनीकों को नियत करना इत्यादि है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।